बहुत सारे आजकल यूथ जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमने डिप्रेशन पे भी थोड़ी बात की, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसे हम यूथ को भगवत गीता से जोड़ सकते हैं? गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर भी एक और कोई तरीका ऐसा जिससे कि हम गीता को यूथ से जोड़ें ताकि उनकी जो ये परेशानियां हैं वो दूर कर पाए। बड़ा सिंपल है, उनको पता, पहली बात तो उनको क्लियर होना पड़ेगा हम जीवन में चाहते क्या है। 99% मैं 40 साल में मैंने देखा है अपने टीचिंग के कैरियर के अंदर कि बेसिकली लोग ये नहीं जानते कि उद्देश्य क्या है। मैं IITs में, IIMs में, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के अंदर, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन US से नहीं बुलाया लेक्चर्स के लिए, मैं गया हूँ, तो वहाँ लोगों को मालूम ही नहीं कि वो चाहते क्या है। मैंने पूछा, एक से स्टूडेंट था, मैंने क्या चाहते हो? अरे CEO बनना चाहता हूँ बड़ी कंपनी का। मैंने नहीं, उसके बाद क्या मिलेगा? CEO बन जाओगे? अरे साहब खुशी मिलेगी। तो मैंने कहा फिर CEO बनना नहीं चाहता, क्या चाहते हो आप? सुख चाहते हो। अगर उनको ये क्लियर हो जाए सबको कि उद्देश्य जीवन का ये है कि मुझे सुख चाहिए, तो प्रभु फिर वो ढूंढेगा कि सुख कहाँ मिलेगा। क्या पता आपको जो आप एस्पायर कर रहे हो, कहते हैं ना ड्रीम, जब तक आप इच्छा, ड्रीम का मतलब क्या है? इच्छा करना। ड्रीम का बाकी तो फिर आप वर्ड्स को घुमाते रहिए। इच्छा करना, अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? आप दुखी हो जाओगे। क्यों हो जाओगे साहब? क्यों हो जाना चाहिए? सुख आपके हाथ में है। जो प्राप्त करते हो वो सुख को नहीं देता, सुख आपके अंदर है। सुख आपके अंदर है। जैसे मैं अभी कल बात कर रहा था, उन्होंने कहा, एक कॉलेज में था मैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने ये, लड़के ने ये कहा, मैंने पूछा क्या क्या चाहिए? बोलता इनर पीस। मैंने पीस तो होती इनर है जी, बाहर पीस कहाँ है बताइए मुझे? गुलाब जामुन में पीस है, रसगुल्ले में पीस है, नान में पीस है, पीस आपके अंदर। तो इनर पीस क्यों बोलना? उसको पीस बोलो ना, है जी। हाँ बोलो इनर हार्ट। अरे हार्ट तो अंदर ही होता है, बाहर कभी देखा हार्ट को? हार्ट किडनी बॉडी के अंदर होती है भाई, बाहर नहीं होती। तो इसी तरीके से पीस कैसे आए जीवन के अंदर? तो जब उनको पता लगेगा कि हाँ लक्ष्य तो मेरा सुखी होना है, परंतु ये तो बाकी चीज़ें मुझे क्या पता सुख दें या ना दें, परंतु सुख तो मेरे हाथ में है। रिमोट अपने हाथ में रखो ना, दूसरे के हाथ में क्यों देते हो? तो भगवद गीता आपको यही बताती है कैसे आप अपने हाथ में अपनी सफलता रखो। सुखी हो तो सफल हो। और सुखी, आज आपने पीछे देखा कुछ साल पहले ब्रिटानिका एंग्लोसाइपीडिया के COO ने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी गुड़गांव के अंदर 20वें फ्लोर से। अब कितने लोग एस्पायर कर रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए, और पहुँचने के बाद भी क्या किया उसने? मतलब जीवन से निराश हो गया था। मतलब जीवन में सुख नहीं था उसके, क्योंकि वो सुख बाहर ढूंढ रहा था। बाहर सुख है भी नहीं। इट इज़ योर फ्रेम ऑफ माइंड, आपकी सोच है। इसलिए सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलने से सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आपने क्योंकि ये प्रश्न किया कि कैसे वो डिप्रेशन दूर करे। डिप्रेशन क्यों होता है कि मैं फेलियर हो गया। अब आपको एक ट्रिक बताऊं भगवद गीता के अनुसार, परंतु ये जीवन का सिर्फ इसी ये लक्ष्य नहीं है, परंतु ये बताने कि जीवन चलाना कैसे है। जैसे मैं फेल हो गया, परंतु मैंने देखा एक व्यक्ति जो है गोल्ड मेडलिस्ट पास हो गया, तो अगर मैं उसके खुशी में मैं भी खुश होने लगूं तो मेरा फेलियर खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? बताइए। अब कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनके सक्सेस से क्या हुई है? खुश हुई है। तो आपका दुख तो वैसे ही खत्म हो गया। हम तो क्या होते हैं, अपने आप तो दुखी होते हैं, दूसरे की सफलता से भी दुखी होते हैं, तो अपने दुख के को बढ़ाते जा रहे हैं। और जबकि करना क्या चाहिए? दूसरे सफलता से अपने आप सुखी होना। और ये करना बताऊं आध्यात्म में पॉसिबल है सिर्फ, और कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। एक भाई बहन को अच्छा जाते हुए देखेगा तो खुश नहीं होगा। एक बहन भाई को देखेगी उन्नति करते हुए खुश नहीं होगी। ये हमारे पिता तो एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। मैं पेरेंट्स को टेलर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? टेलर है वो, क्योंकि ये उन्होंने दिया है। इसके तत्व कहाँ से आए हैं जी? किसने दिए? उन्होंने टेलरिंग करी है। तो पिता तो हमारा सबका क्या है? एक है। तो उसका मतलब हमारे भाई बहन सफल हो रहे हैं। क्या तो कहने का मतलब है सृष्टि नहीं दृष्टि बदलिए। जो प्रभु जी ने कहा बहुत ही अच्छी बात कही। तो दूसरों के सुख में खुश तो शायद ये डिप्रेशन भी खुश होना ऐड करो अपने में। अरे आप तो करोड़पति बन जाएंगे। कमा दूसरा रहा है, करोड़पति कौन बन रहे हैं? आप। किस पे करोड़पति? सुख में।
हाँ, अभी हाल ही में मैंने एक इंटरनेट पे एक वीडियो देखी थी, उसमें एक प्रवचन ही था जो मैं सुन रही थी, तो उसमें ये कहा गया था कि आप दूसरों को हंसाइए, उसके चक्कर में आप खुद भी हंस रहे हैं, अब दोनों स्वस्थ हैं, तो दूसरों को चक्कर ये हंसाने है- के चक्कर में आप भी हंसेंगे। मैं सर्विस इंडस्ट्री से हूँ। हंसने का मतलब नहीं है कि सुखी हो, दांत दिखाने का मतलब सुखी नहीं होता। समझ में आया? फिर हाँ, तो चक्कर क्या है कि हंस दिए तो सुखी है। एक्टर बड़े हंसते हैं, परंतु सुखी क्या है? एक होता है कि आप हंसते हैं इसलिए सुखी होते हैं, नहीं नहीं, आप सुखी होते हैं इसलिए हंसते हैं। ये चेंज करिए इसको, हंसने को नहीं तो हंसने में क्या है? पागलों को देखो आप जाके पागल खाने में, बहुत अरे सही बड़ा बात। हंसते हैं, इतनी जोर जोर से हंसते हैं। मैं उस प्रवचन वाले बाबा जी का नाम नहीं बताऊंगी यार। नहीं, मैं बड़ा मुंह फट आदमी हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि पागल खाने में चले जाओ, हंसते चलिए मैं हैं। बता देती हूँ, रामदेव बाबा को मैंने सुना था ये बोलते हुए कि आप दूसरों को भी हंसाइए, आप खुद भी सुखी हंसेंगे। करिए उनको सुखी करिए, उसको बीज में जाइए कि वो खुश हों। तो खुश होंगे तो एक अलग किस्म की हंसी निकलेगी, खिसियाने वाली नहीं हंसी निकलेगी, असली अंदर से आएगी वो। सुखी हो आप, यू आर सेटिस्फाइड, पीस है जीवन के अंदर। अभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं। आप वो लाइफ जिनका आपने नाम लिया, मेरे ख्याल से उनको भी कंपटीशन है, 5,000 से 10,000 करोड़ का टर्नओवर आ जाए। नहीं, जो आदमी रियली खुश होता है उसी किसी से कंपटीशन नहीं होती है, किसी से नहीं। और उसको एक्सटर्नल चीज़ें खुश नहीं करती, एक्सटर्नल चीज़ को जानता है अपनी खुशी के लिए कैसे यूज़ करे। मज़ा तो जब है ना कि जेब में 10 रुपये हों फिर भी कॉन्फिडेंस 1,000 करोड़ वाला जो घूम रहा है उस जैसा हो। मज़ा नहीं है जब। असली तो मज़ा वो है कि कम में ही आनंद मिले। जो दूसरा व्यक्ति पता लगा शराब पीता है, जाके जब उसको आनंद मिलता है। मेरे साथ होता था कॉलेज में, मेरे को फ्रेंड्स कहते थे पीता क्यों नहीं है तू? मैंने क्यों पीते हैं? बड़ा मज़ा आता है। मैंने वैसे ही मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा, मैं आपसे गुरुजी आपकी पर्सनल चीज़ पूछना चाहूंगी। हाँ जी। मैंने आपका पहले भी इंटरव्यू किया हुआ है, ये सवाल शायद रह गया था आज बातों ही बातों में। आप जैसे आप बहुत ही सात्विक कह सकती हूँ मैं आपको, आप सात्विक है क्या? एक इंसान जब आप एक एज के बाद सात्विक, जैसे आपने सारी लाइफ देखी जो अभी हम जी रहे हैं, आपने ये सारी लाइफ देखी हुई है, तो आपका ये कहीं ना कहीं शुरू से ही ऐसा नेचर था कि आप शांत थे या फिर आप नहीं, धार्मिक नहीं। थे, या आप पहले थोड़े से ऐसे पार्टी करने वाले थे हाँ और जी, मुझे बाद में? मैं मजाकिया आदमी था। मेरे अगर कोई दोस्त सुन भी रहेंगे, मुझे पार्टी में इसलिए बुलाया जाता था, इसको बुला लो रौनक लग जाएगी, ठीक है जी। मैं बहुत मजाक करता था और मैं कभी जोक बनाता नहीं। मैं जोक पुराने नहीं बोलता था, मैं नए जोक बनाता था। जब मैं गया था पहली बार प्रभुपाद के इस्कॉन में, तो मुझसे पूछा था उन्होंने, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट है? मैंने कहा मेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कई प्रश्न में जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिल रहा। उन्होंने पूछा था मुझसे, नॉनवेज खाते हो? इंग्लिश में पूछा, डू यू ईट नॉनवेज? मैंने नो नो आई लव इट। क्या बोला था मैंने? आई लव इट। मैं खाता नहीं हूँ, आई लव इट। अच्छा, फिर उन्होंने डू यू ड्रिंक? मैंने 8 बियर पी के आ रहा हूँ। परंतु उसने कहा स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए और जो तुम उत्तर ढूंढ रहे हो और जो सुख तुम चाहते हो, उस नॉलेज को नहीं ले पाओगे अगर तुम ये कर रहे हो। और बात भी सही है, अगर मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि हर नॉलेज को लेने का एक तरीका है। आज शराब पी के अगर कोई ऑपरेशन करने पहुंच जाए डॉक्टर अंदर, क्या करेगा वो पेशेंट का? मार देगा पेशेंट को। इसी तरीके से हर आध्यात्मिक ज्ञान, और इसके बाद मैंने देखा, मैंने उसी क्षण छोड़ दिया था, क्योंकि आई वांटेड आंसर्स, और मैंने कहा आई विल नॉट वेट, मैं उसी टाइम शुरू कर दिया। तो ये आपने जैसे प्रश्न किया आप कैसे थे, मैं ऐसा था। मैं बिल्कुल, आपने कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट था यूनियन का, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का आदमी हूँगा मैं। मतलब ये सवाल इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आजकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। परंतु आपने जो कहा ना पूरा जीवन, नहीं, मैं 26 साल की उम्र में इसमें आ गया था। आज मैं 68 का रन कर रहा हूँ, 26 साल की उम्र में आ गया था। तो आप कहोगे सब कुछ देख लिया था? नहीं, अक्लमंद व्यक्ति बताऊँ कौन होता है? हु लर्न्स बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, खुद गलती करके नहीं सीखता। अक्लमंद व्यक्ति वो कहलाया जाता है जो दूसरों की गलती। तो मैंने देखा इतना पैसा कमाया, मर गया, जीरो लेके गया साथ में। मैंने तो सारे धंधे पे पानी फिर गया इसके। तो मतलब हर व्यक्ति जो है बैंकरप्ट हो जाता है। बताओ आप ऐसा धंधा करेंगे जिसमें बैंकरप्ट हो जाओ? आखिरी में सारे के सारे बैंकरप्ट हो जाते हैं। एंड में कितना लेके जाता है? अभी मैं गया हुआ था एक जगह गुजरात के अंदर, तो मैंने कहा जीरो हो जाता है। तो उस बिजनेसमैन ने, वो बेचारे 72 साल के हो गए थे, बोले गुरु जी वो तो जीरो भी नहीं ले जाता सकता साथ।
वो जीरो भी साथ नहीं नहीं ले जा सकता। तो मैंने कहा ऐसा धंधा नहीं करना। मैंने कहा जिसने ये इतनी जबरदस्त क्रिएशन करी है ये जीरो के लिए करी है, नहीं, आई एम मिसिंग सम पॉइंट। और जब मैंने देखा कि इसने मुझे खुशी दी तो मैंने कहा, जैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं दूसरों को खुशी दोगे तुम खुश होगे, तो ये ज्ञान जब जिन्होंने लिया है और जीवन में लगाया है, जब वो खुश होते हैं तो हमें भी खुशी। ये बहुत ज़बरदस्त MLM है, ये है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग बड़ी ज़बरदस्त है ये। आप दूसरे को खुश करते हो, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आपकी खुशी बढ़ती रहती है। आपको अपने आप अपना बोनस पूरा 100% मिलता है, इसमें परसेंटेज नहीं है 20% मिलेगा। जैसे MLM के अंदर क्या होता है, पहले वाले को इतना, दूसरे वाले नहीं, यहाँ 100%। तो इसलिए भगवद गीता समझो और समझाओ।